लास्ट सेशन में हमने डिप्रेशन के बायोलॉजिकल रीजंस डिस्कस किए थे। आपको ये समझना ज़रूरी था कि ये डिप्रेशन एक रिस्पॉन्स है जो कि केमिकल्स की वजह से है और आपके ब्रेन में, जिसको कि मैंने कॉर्टिसोल की हेल्प से समझाया था। आज हम एक साइकोलॉजिकल एक्सटर्नल रीज़न के बारे में समझेंगे जो कि हर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में फ़ेस करता है। स्टूडेंट्स ही नहीं, आजकल बड़े भी इसको फेस कर रहे हैं। मेंटल साइकोलॉजी में इस टर्म को नाम दिया गया है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ये सुनने में कुछ नॉर्मल फीलिंग लग रही है, बट ये स्टूडेंट के बीच में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। इसमें आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसकी वजह से आप जेलस होते हैं, जेलस फील करते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी यही होता है, या अपनी फिज़िकल आउटलुक्स की वजह से अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं और अंदर ही अंदर अपनी नज़रों में खुद की इमेज डाउन कर लेते हैं, और ये आपकी सेल्फ एस्टीम को भी अफेक्ट करता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बचपन के कुछ हार्श एब्यूजिव एक्सपीरियंसेस का भी रिज़ल्ट हो सकते हैं। उसका असर बड़े होने पर भी रहता है। ऐसे बच्चे जब अपने को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो माइंड में एक हीन भावना आ जाती है उनकी। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड डिसऑर्डर होता है, जिसके एक से ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। वो लोग जिनमें कोई फिज़िकल डिफेक्ट्स होते हैं वो इसके शिकार ज़्यादा होते हैं, जैसे कि किसी की हाइट, वेट, विज़न, स्पीच, फेशियल या बॉडी फीचर्स में कोई कमी होने पर वो दूसरे से अपने आप को हीन समझने लगते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना है कि जब आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी। ध्यान से समझें तो सेल्फ एस्टीम को यहाँ पर एक हार्मोन से कनेक्ट कर सकते हैं हम। ब्रेन के 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में अगर आपको याद रखना है तो DOSE से आप उसको याद रख सकते हैं। इसमें D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। S मीन्स सेरोटोनिन। ये एक लीडरशिप हार्मोन होता है। ये आपको फील देता है कि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। अपने लिए तो कर ही सकते हैं और बाकी सबके लिए भी अच्छा कर सकते हैं, ये फीलिंग आती है। ये हार्मोन्स आपकी विल पावर, इनर सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ पर्पस को बूस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके स्ट्रेस हार्मोन, जिसको आप कॉर्टिसोल के नाम से जानते हैं, उसको भी रिड्यूस करता है। अब आप ही सोचिए कि ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, को रिड्यूस या क्योर करना हो तो आपको क्या करना होगा? आंसर बहुत सिंपल है। आपको बस सेरोटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन पर फोकस करना है। इसके कम सेक्रेशन की वजह से ही आपको फोमो जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस हार्मोन को बढ़ाना, वो भी नेचुरली, कितना आसान होता है। नेचुरल लाइट यानी सनलाइट में जाएं। सनलाइट हमारी बॉडी की ज़्यादातर बीमारियों से हमको बचाती है, इसलिए बाहर जाएं, कुछ समय नेचर कनेक्शन में रहें, मॉर्निंग वॉक पर जाइए रेगुलरली। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू बोलना सीखिए। सेइंग थैंक यू, आपको यकीन नहीं होगा बट इट इज़ फैक्ट कि थैंक्स यानी ग्रेटिट्यूड फीलिंग से आपका सिक्रेशन, सेरोटोनिन का हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है। इसके बाद मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें आप अपने मेंटल थॉट्स को अटेंशन ना देते हुए किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या एक किसी मंत्र को कंटिन्यूस चैंट करें डेली 5 to 10 मिनट्स दिन में। तो इससे सेरोटोनिन ही नहीं, सभी हैप्पी हार्मोन्स जितने आपके होंगे वो सभी इंक्रीज़ होते हैं। इन मेथड की हेल्प से आप फोमो जैसी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है, डोपामिन हार्मोन जो कि हमको प्लेजर देता है और हमारे ब्रेन को मोटिवेशनल रिवॉर्ड देता है, ये हार्मोन
हमको सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टेंट मिलता तो ज़रूर है, लेकिन सक्सेस ना मिलने से या फिर किसी नेगेटिव थॉट्स की वजह से डोपामिन कम हो जाता है, तो कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होगा तो सेरोटोनिन रिड्यूस होगा और ये आपको फोमो और सेल्फ एस्टीम पर असर डालेगा। तो ऐसे काम जिससे कि इंस्टेंट डोपामिन आपको मिले, उससे आप दूर रहें। हार्डवर्क के बाद मिले हुए डोपामिन का लेवल रिड्यूस नहीं होता। डोपामिन को एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आपको नेगेटिविटी मिलेगी भी तो कॉर्टिसोल इतना नहीं बनेगा, क्योंकि जब रिवॉर्ड मिलेगा तो सेरोटोनिन भी बढ़ेगा और कॉर्टिसोल को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, सोशल मीडिया का कम से कम यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए, अपना फोकस बढ़ाइए, रियल कनेक्शन बनाइए और दूसरों को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। थैंक यू बोलने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स के हल मिल जाएंगे। रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफ़र का स्वाद चखो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।